ठीक है, तमीज़ से पढ़ना है इसे। अगर तुम पिछला याद नहीं करके आओगे तो आगे कुछ समझ नहीं आने का, ठीक है। पिछला सब कुछ याद होना चाहिए। केमिस्ट्री इतनी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफ़ा, याद रखना, ठीक है। बस अब उसे सुना होगा, याद है। कितने नंबर का आएगा इसमें से? 35। कितने नंबर का? 35। 35 पूरे का नहीं आता, ठीक है। लगभग 32 या 35 के आसपास का आएगा, ठीक है। चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 5। कितने पढ़ने? 5। ये शुरू का चैप्टर नहीं है तुम्हारी इसमें, ये मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। सारे फंडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हें सिखा दूँगा। बस तुम्हें क्या करना है, तीर छोड़ना है बस। सारे फंडे इसमें सिखा दूँगा जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है। सारे फंडे इसी से बनेंगे, इनमें जो यूज़ होंगे, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, ये 12th का आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें से लगभग 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अल्कोहल फिनोल ईथर में से भी 6 नंबर का आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है ये वाला, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 8 से लेके 10 नंबर तक आ जाता है। अब देख लो तुम, 8 से लेके 10 नंबर के आसपास तक इसी में से आ जाएगा। अब देख लो तुम, बहुत बैठते हैं 8-10 नंबर। जो एमीन है, एमीन से भी लगभग 6-7 नंबर का ही आता है। जैवणु से 7 के आसपास। जोड़ लो, कितने हो रहे? कितने हो रहे? तो भाई 33-35 के आसपास आता है, 30 के और 35 के बीच में रहेगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा आएगा और 35 से कम आएगा, 35 से ज़्यादा नहीं पहुँचता कभी भी इसका वेटेज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे के सारे ही, ठीक है भाई। पूरी ध्यान से पढ़नी है। क्या करना है तुम्हें, एक नई कॉपी बनानी है इसकी, जो मैं पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ाऊँगा उसी दिन वो काम करना है, कोई पेंडिंग नहीं छोड़ना, कुछ भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है भाई। साथ की साथ याद करना हो, ठीक है। बात है समझ? अच्छा, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन बोलते हैं इसको हिंदी में। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है, इसमें जो तुम पढ़ोगे सारा कार्बन के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? कार्बन के बारे में पढ़ोगे तुम, सब कुछ इसमें, ठीक है। जितने भी इसमें यौगिक बनेंगे सारे कार्बन से बने हुए होंगे, सब कार्बन के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें कार्बन से बनी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसके बने यौगिकों का? कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये एक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, ठीक है। कार्बन ही क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। कभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, कभी किसी के साथ मिलेगा, कभी किसी के साथ मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे यौगिक बनाएगा, कभी खुद से ही मिल जाएगा। इतना प्यार करो खुद से भी इसमें, ठीक है। ठीक है, बात आई समझ? ठीक है। तो जो तुम्हारे आसपास जितनी चीज़ें देख रहे हैं लगभग सब किससे बनी हुई हैं? कार्बन से। किससे बनी हुई हैं? कार्बन से। जो लड़कियाँ मेकअप लगाओ ना, फेस पाउडर लगाओ, किसका बना हुआ? कार्बन का, है ना। मस्करा बोल रहा, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा था? जो यहाँ लगाओ, मस्करा ही तो बोल रहा है। कहीं पता नहीं, कहीं कंसीलर, कहीं पता सब सुर में क्या पता नहीं, प्राइमर प्रूमर से क्या लगा हुआ है ना, सब पता मुझे है ना। लगाओ, तू भी लगाओ कंसीलर। वो सब किस चीज़ का बना हुआ पता? क्या हो उसमें? कार्बन। क्या हो उसमें? कार्बन, ठीक है। जो ये लड़कियाँ उसमें ब्याह शादियों में बढ़िया बढ़िया वो पहले ना कपड़े पहनना, उसमें भी कार्बन है, ठीक है। जिन्हें देख कर तुम रीझ जाओ। किसके बने हुए वो? कार्बन के। ये किसका बना हुआ? ये प्लास्टिक किसकी बनी हुई? तो सब कुछ हम
कार्बन से घिरे हुए, कार्बन के बिना तो जीवन ही अधूरा। ये मेज भी क्या है? कार्बन से। कैसे बनी हुई है? कार्बन से कैसे बनी हुई? कोई बता सके इस मेज में ये जो ये है, ये टेबल सी है, ठीक है, ये कार्बन से कैसे बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई वैसे थे। लकड़ी में कार्बन कहाँ था? हरा। कैसे बनना उसमें कार्बन? बता सको तुम? ये पेपर है ना, ये तुम्हारा पेपर, ये पेपर है, ये इसमें भी क्या है? कार्बन। ये जो इसमें ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, इसमें भी क्या है? कार्बन। क्या है इसमें? क्योंकि इसमें जो लिख रखा है वो पता किस चीज़ का बना है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन है ना। पता ना तुम्हें? डायमंड हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये सब पढ़ रखे हैं ना तुमने, है ना। तो जितना भी तुम्हें आसपास दिख रहा सब किसका बना हुआ है? कार्बन का। ये चुनने का पेंट हो रखा, ठीक है, बाल्टी वाला हो रखा है तो ठीक है, ये किसका बना हुआ? कार्बन का। ठीक है, ठीक है भाई। तुम्हारी ये चमड़ी बनी हुई, चमड़ी बनी, ठीक है, किसी गोरी किसी काली है ये किसकी बनी हुई है? कार्बन की। तुम्हारी हड्डियां किसकी बनी हुई? कार्बन की। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जो गुण मिल रखे वो किसके बने हुए? अच्छा कैसे बताओ कैसे? डीएनए जो है ना, डीएनए ही तो आनुवंशिक पदार्थ। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर क्या होगा? डीएनए आया होगा। डीएनए तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यही तो 10वीं में पढ़ी नहीं क्या? ठीक है, इसमें भी क्या हो? कार्बन। तो तुम तो सारे ही कार्बन से बने हुए, कार्बन के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में पढ़ना, कार्बनिक रसायन के बारे में। यही तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कहाँ जा रहा कार्बन? अब देखे कहाँ था निकाल लूँगा ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लो खुद। क्या लिखोगे? रसायन विज्ञान की, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसकी शाखा हो रही है? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री तो पढ़ रहे थे हम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है ना, एक फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री होगी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, अकार्बनिक रसायन, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन होगी। तो तीसरा पार्ट है। वैसे तो बहुत हो जाएगा आगे जाएगा, लेकिन तुम्हारे लेवल पे 3 ही पढ़नी है। इनऑर्गेनिक जिसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये बड़ा तुम उपसंयोजक होगी, इसमें नहीं आती है। इसमें सिर्फ तू कार्बन के बारे में पढ़ागा। ठीक है ठीक है भाई। तो कार्बनिक रसायन क्या हो? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई। तो अब ये कार्बन है क्या? ठीक है, अब कार्बन के बारे में सुन लो। फिर अब कहानी शुरू होती है किससे? कार्बन से। कहाँ से? कार्बन को लिखते हैं कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन। अब तुम्हें ये पता, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी पता क्या? जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कितने तत्व? लगभग 118 के आसपास। कितने? 118 के आसपास। ऐसी है ना, ऐसी दिखते हैं तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी। ठीक है, इसमें देखो जरा, ये जो तुम्हें लंबे लंबे से ऐसे दिख, सीधे खड़े हुए दिख, इन्हें बोल रहा वर्ग। क्या बोल रहे हैं ना? वर्ग। और जो ऐसे पड़े हुए दिख, इन्हें बोल रहा आवर्त। क्या बोलते हैं इन्हें? आवर्त। ठीक है, यही तो बोलते हैं ना। आवर्त ऐसे बनेगी आवर्त, या इसके ऊपर आएगा। पीरियड बोलते हैं इन्हें, बस इन्हें बोलते हैं ग्रुप। अब देख लियो, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक है भाई। तो जो तुम्हें ऐसे लंबे खड़े हुए दिखते हैं इसमें, उन्हें बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं इन्हें? और जो ऐसे दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आवर्त।
तो वर्ग कितने हो इसमें? 18। कितने वर्ग हो? 18, ठीक है। और जो पीरियड्स होंगे कितने हो? 7। कितने आवर्त हो? 7, ठीक है भाई। कितने आवर्त हो? 7। तो जो कार्बन है ना, कार्बन, अच्छा देखो 7 तो कितने क्या हो इसमें? आवर्त, मतलब पीरियड, ठीक है। और ग्रुप 18 हो ना, 18 ग्रुप हो। अच्छा देखो इन 18 ग्रुप को बांट रखा है। वैसे ग्रुप देखो 4 हो, S, P, D और F, SPDF, ठीक है। मैं तुम्हें कार्बन दिखा रहा हूँ, कार्बन कहाँ रखा हुआ है इसमें, ठीक है। गर्मी लगेगी, इसे तेज सा कर दे। देखो जरा, जो कार्बन रखा हुआ हो ना इसमें, कार्बन यहाँ रखा है, यहाँ ये तो S ब्लॉक है। क्या ये? एस ब्लॉक में सिर्फ 2 वर्ग हुआ, एक पहले वाला, एक दूसरे वाला, ठीक है। बाकी 10 ब्लॉक यहाँ चल जा। ये वो डी ब्लॉक, कौन सा हो ये? डी ब्लॉक। और इधर जो है, इधर हो ये पी ब्लॉक, कौन सा हो? पी ब्लॉक में कितने वर्ग आओ? 6। कितने आओ? 6। कितने वर्ग आओ? तो पी ब्लॉक का जो सबसे पहला तत्व है वो कौन सा? कार्बन। देखो कितने वर्ग में रखा कार्बन? 2 3 ये रे 10, ये रे 12, और ये कितना होगा? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो 6 वर्ग है ना, 13 से लेकर 18 तक, ये सारे पी ब्लॉक में आवा। किस में आवा? पी ब्लॉक में। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कार्बन कौन से ब्लॉक में रखा हुआ? पी ब्लॉक के 13वें वर्ग में। कौन से में? पी ब्लॉक के। तो तुम्हें ये अगर तुमसे कोई ये पूछे कि जो क्या है, कार्बन है, कार्बन कौन से ब्लॉक का प्राणी है? कौन से ब्लॉक का प्राणी है? पी ब्लॉक का। किसका प्राणी है? पी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का प्राणी? पी ब्लॉक का। तो कार्बन जो है वो कौन से ब्लॉक का प्राणी है? पी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक में रखा गया? पी ब्लॉक में, ठीक है भाई। उसके बाद कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या हो? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या हो? मतलब कौन से चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं ना? कौन से सर? सी से, ठीक है। उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक कितना हो? परमाणु क्रमांक कितना हो? 6। परमाणु भार कितना हो? परमाणु भार कितना हो? 12, ठीक है भाई। उसके बाद ये धातु, उपधातु या अधातु? अब बोल लो, चुप हो गए सारे। कार्बन धातु है, अधातु है या उपधातु है? अधातु है ये। कार्बन क्या है? अच्छा, अधातु क्या है ये? अधातु क्या है ये भाई? अधातु, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई? कौन से ब्लॉक में रखा गया कार्बन? पी ब्लॉक में। प्रतीक चिन्ह, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, क्या है ये? धातु है। धातु क्या? अधातु है नहीं? यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने आएंगे, डी में कितने आएंगे, एफ में कितने आएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तुमने नहीं सीखा तो मैं सिखाने नहीं वाला। देखो जरा, 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p 4 2p2 2p2, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कितने इलेक्ट्रॉन हो कार्बन में? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6। तो इसको K-एलिमेंट में तोड़ो। ये तो कक्षाएं पढ़ी तुमने। K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आवा? 2। L में 8 आवा, M में भी 8 आवा, ठीक है। तो K में कितने भर दो? 2। 6 में से 2 यहाँ चले गए, इसमें कितने बच गए? 4 बस। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब यहाँ 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 4 की। और जो देखो जरा यहाँ बात देख लें, यहाँ पहले
ये बाह्य कक्षा है, इसकी बाह्य कक्षा मतलब जिसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वो बाह्य कक्षा हो, जिसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, क्या होंगे, इकट्ठा होंगे या रखे हुए होंगे, ठीक है, बैठे रहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उन्हें, जहां सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, बाह्यतम या बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो ना, जितने भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वही उसकी क्या कहलावा, उस तत्व की संयोजकता कहलावा। क्या कहलावा, उस तत्व की क्या कहलावा, संयोजकता। लेकिन ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब इलेक्ट्रॉन 4 से कितने हो, कम या 4 भी हो, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी, 4। अगर यहाँ 5 लिखा होता, 5 कितना लिखा होता है, 5 लिखा होता तो संयोजकता कितनी होती, 5। मैंने अभी बताया था 4 तक वैलिड है ये परिभाषा, कितने तक, 4। तो उसके बाद पता है कैसे वैलिड होती है, अगर यहाँ 5 है, कितने लिखे हुए, 5 इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं यहाँ, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 8 में से 5 घटा दो, कितने बच गए, वही उसकी संयोजकता होगी अगर 4 से ऊपर पहुंच गया हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें अभी क्या पढ़ना, कार्बन। तो कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। कार्बन की संयोजकता 4 क्यों हुआ 4 उसकी, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है भाई। संयोजकता क्या हो पता चल गया, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो उसकी क्या कहलावा, संयोजकता। क्या कहलावा उसकी, जैसे कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो वही उसकी वो क्या कहलाएगी, ठीक है, संयोजकता। 4 संयोजकता है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी हो, 4, ठीक है। कितनी है, 4। अच्छा, इस कार्बन की खास बात बता रहा हूँ, ऐसे इस कार्बन में है क्या जो तुम्हें कार्बन ही पढ़ना, कार्बन ही क्यों पढ़ना तुम्हें, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, वही बता रहा हूँ क्यों पढ़ना है। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, अभी तक तो कुछ खास बात दिखी नहीं तुम्हें, है ना, कुछ भी खास बात नहीं दिखी। पहली खास बात दिखी, इसकी संयोजकता कितनी हो, 4। पहली खास बात है कार्बन की संयोजकता कितनी हो, 4। तो पहली खास बात होगी है, ठीक है भाई। क्या विशेष बात है इसकी, हाँ ठीक है, क्या है खास बात है इसकी, है बस, ठीक है भाई, समझ आया यहाँ तक। अच्छा, और बताओ कार्बन के बारे में तुम्हें क्या पता। कार्बन इस पृथ्वी पे कार्बन कितने % पाएगा, कितने % पाएगा, अत्यधिक, दिमाग खराब है तेरा, कितने % पाएगा वातावरण में, इन्वायरमेंट में, वातावरण में पता कितने % पाएगा, 0.04%। इतनी सी मात्रा है, अब देख लो कितनी सी मात्रा है, 4% के आसपास। अब देख लो तुम, और पूरे संसार में फैला पड़ा, इतनी ही मिला इसकी वातावरण में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पता किसमें मिला, रियो किसमें मिला, पता किसमें मिला, अभी भाई पता नहीं कुछ ऐसा करके नाम था उसका, देखो जरा वातावरण में किस रूप में पाया जाए, पता किस रूप में पाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। मिलेगी कहाँ था तमया, कहाँ देखने को मिलेगी, कार्बन ये तो मिल गया तुम्हें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिल रही, ठीक है। देखने को कहाँ मिलेगी, ये प्राप्त कहाँ से होती है, प्राप्त तो बन रही यार अंदर, ये नेचुरल तरीके से कहाँ से मिलेगी, ये प्राप्त कहाँ से होगी, प्राप्त, ठीक है। प्राप्त कहाँ से होती है तुम्हें, कोयले से, कोयला, हीरा,
ग्रेफाइट, यहाँ तक मिला तुम्हें ये? हाँ, इनमें हो कार्बन नेचुरल तरीके से, ठीक है। नेचुरल तरीके मतलब प्राकृतिक स्रोत क्या? कार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब किया। दिल्ली तक और कार्बन कहाँ से मिला तुम्हें? खदानों में है भाई, वो कोयला खदान से तो निकलेगा, यो हीरा भी वहीं से निकलेगा, यो भी वहीं से निकलेगा। तो तुम्हें कार्बन नेचुरल प्राकृतिक तरीके में किस में मिला? कोयले में, हीरे में, ग्रेफाइट, ठीक है भाई। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं पता? पेंसिल की जो नोक सी होगा उसमें ग्रेफाइट होगा, शुद्ध कार्बन नहीं हो, धारा प्रवाहित हो जाए इसमें ग्रेफाइट में। देखो जरा, सब पता था, ठीक है। कहाँ से मिला गया कार्बन? कहाँ से मिला गा? अभी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसमें कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन तो मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना कार्बन इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो सब कुछ चल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं चल रहा सब कुछ। बताओ कैसे चल रहा? अब देखो तुम कैसे भ्रमित करता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या बनाते हैं? अपना खाना। क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। उनका भोजन क्या बनाओ? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो इसी रूप में बनाओ, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। वो बनावा ना, पेड़ पौधे बनावा, खाना नहीं। तो उस प्रक्रिया क्या बोलो? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनावा? कौन सी क्रिया होगा? प्रकाश। तो उसमें किसका यूज हो? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ठीक है भाई। तो लौकी तोरी हो तुम सब खा रही है, किससे बननी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे तो बन रही, हरी सब्जियां जितनी बन रही, प्लांट ही तो बना रहे सारी, ठीक है। टमाटर, करेले, ठीक है, प्याज, आलू, भिंडी, कद्दू, ठीक है, किससे बनने सारे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। गरीब को सब पता ही ना, ठीक है भाई, समझाई बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत जरूरी होगी फिर पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए तो हो ही गई, लेकिन जब उससे तोरी लौकी हम खा रहे तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी यार वो, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधों खाओगे कौन? जानवर। कौन खाओगे? जानवर, जंगली जानवर खाओगे तो उन्हें मारेंगे हम, उन्हें मैं खा जाऊंगा, तुम वैसे बैठे रहोगे ना। ठीक है, तो जरूरी है या नहीं यार अपने इंडिया में? अच्छा एक बात, एक तुम्हें अचंभे की बात बताता हूँ, एक रोचक तथ्य बताता हूँ। जो अपना इंडिया है ना, अपना इंडिया है, जो सिर्फ तुम्हें अपने इंडिया में, अपने भारत में ही सिर्फ तुम्हें शाकाहारी लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शाकाहारी। सिर्फ यहीं मिलेंगे तुम्हें इंडिया में, कहीं भी कोई भी आदमी बाहर शाकाहारी नहीं है, सिर्फ भारत में ही शाकाहारी हैं। भारत में ही जी रहे हैं, दाल का सूप पी कर, ठीक है, तोरी का पानी पी कर यहीं जी रहे हैं, बाहर वाले नहीं। बाहर मेरे भाई रहे वहाँ सिंगापुर, ठीक है, 2 भाई मेरे सिंगापुर रहे, वहाँ उन्हें रोटी नहीं मिलती, वहाँ चिकन चावल मुर्गा और क्या बोलते हैं बत्तख ऊँट नहीं खाते पर में, ठीक है। हो मतलब वहाँ सारा मीट मांस मछली यही है सब, वहाँ टोटल। वहाँ रोटी है ही नहीं। वहाँ जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, इंडियन जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिला तुम्हें रोटी, वहाँ भी नहीं मिलती रोटी, बहुत मुश्किल मिला वहाँ। ऐसे हाथ की बनी हुई गेहूँ की रोटी वहाँ मिलती नहीं, बहुत मुश्किल है वहाँ जीवन। हाँ बहुत मुश्किल है वहाँ जीवन। सिंगापुर यहाँ से बहुत आगे जी रहा, वर्ल्ड फेमस है वो, जीरो क्राइम है वहाँ, पर्सनल मिले आगे, जीरो क्राइम वहाँ, जीरो क्राइम वहाँ, जीरो
घूमर चलेंगे दोनों है ना, पासपोर्ट बनवा ले दोनों घूमर चलेंगे। जीरो क्या है भाई? जीरो क्राइम है वहाँ। क्राइम मतलब चाहे तो यहाँ लड़की को छेड़ दा, ठीक है, खत्म कर दो एकदम। हाँ वहाँ लड़की को नहीं छेड़ सकता कोई, ध्यान रखिए, वहाँ कोई लड़ाई नहीं कर सकता आपस में ऐसे, एकदम जेलमंद भित्तर। जीरो क्राइम का मतलब वहाँ क्राइम नहीं होता वहाँ, जैसे यहाँ तीसरे चौथे दिन रेप के केस आते रहे, ऐसा नहीं होता वहाँ। और एशिया में ही है वो भी, सिंगापुर एशिया ही में ही तो, एशिया महाद्वीप में ही तो, जिस कॉन्टिनेंट में हम पड़े एशिया महाद्वीप में। चाइना हो गया, ये हम होंगे, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे सारे एशिया में ही तो पड़ा। तुम्हें यही नहीं पता कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7। अब देख लो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना हुआ? भोजन। भोजन कौन बना हुआ? पौधे। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है भाई, क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। दूसरी बात, जो तुम ये बिक्की से ले फिर खट 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 खट, ठीक है, बाइक, ठीक है, इसमें से क्या निकला? धुआं। धुआं निकल रहा। इधर शेड्यूल में तुम जाओ, ठीक है, कंपनियों में, इनकी चिमनियों में भी क्या निकल रहा? ऊपर धुआं। तो ये पोल्यूशन ही तो कर रही, और उस पोल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या हो? कार्बन। धुएं में क्या हो? कार्बन। कौन सी गैस है उसमें? कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन है ना, ठीक है, क्या उसमें? कार्बन। तो इस कार्बन से पता क्या हो रहा? ओ सुन ला पहले, इस कार्बन से पता क्या हो रहा? ये जो कार्बन वातावरण में निकल रही है, इस कार्बन से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या हो रही? गरम। क्या हो रही? पृथ्वी गरम। मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, हाँ, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा? बढ़ रहा। क्या हो रहा? बढ़ रहा। टेम्परेचर बढ़ रहा, ठीक है, पृथ्वी का क्या बढ़ रहा? टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा, ठीक है। तो इस तापमान बढ़ने से क्या हो रहा? गर्मी भी हो रही है ना, गर्मी हो रही ना। इस बार ही देखा नहीं गर्मी कैसी थी, दिल्ली में तो टेम्परेचर पहुंच गया था 52 के आसपास। अब देख लो तुम फूक जाओगे। अच्छा, तुमने गर्मी में एक चीज़ महसूस करी होगी अभी 1-2 साल से, जैसे तुम बाइक पे चलते होगे दोपहर में, तो यहाँ ऐसा लगता है जल रहा जैसा, है ना? चले होगे तुम अगर बाइक पे गर्मियों में, जून के महीने में चलियो बाहर को धूप में, गेहूँ नहीं काटता किसी ना, तो पता चलता होगा जब लू चला, है ना, क्या हो। तो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं इसे? सबसे बड़ा मुद्दा है इस आज की जनरेशन का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस दुनिया के लिए, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है लगातार। और किसके कारण हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, देखो ये एसी है हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है। इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, CFC, है ना, पता ना, तो उसमें भी तो कार्बन है, ये भी तो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। फ्रिज में से जो गैस निकलती है उसमें भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, कार्बन हो उसमें भी। तो ये सारी कार्बन, जितनी भी गैसें निकल रही कार्बन से, जिसमें सब कार्बन है, वो क्या किसका कारण बन रही? ग्लोबल वार्मिंग का। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण तुम्हें कहीं बाढ़ नज़र आएगी देखने को, बाढ़ दिखेगी तुम्हें इन दिनों तो देख रहे हैं जो क्योंकि जैसे जैसे जलवायु गर्म होगी, जलवायु गर्म होने से क्या होंगे? बर्फ़ पिघलेगा पहाड़ों का, है ना, तो वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा पिघल के, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा? जलस्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक दिन तुम भी जा सकते हो, है ना, जैसे हरिद्वार में जलस्तर बढ़ गया गंगा का, ठीक है, मानने की बात अचानक से 10 फुट बढ़ गया, तो तुम तो सारे जाओगे बह के आगे। तैरना हुआ कुछ नहीं होने का। सोच लो तो इस कमरे में ही फंस गया, यहीं का यहीं अभी, तो इस कमरे में ही फंस गया, कहाँ उतार लगा इसमें? क्या कर लगा? ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बढ़ रहा? क्या बढ़ रहा? कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है भाई। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट,
अच्छा दूसरा तो ये होगा, और तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट था ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, इस शताब्दी की, 21वीं शताब्दी की जो मेन मुद्दा है, मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो समस्या वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इसको कम कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, ठीक है भाई, इसको कम कैसे किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय का ये। आए दर साल बढ़ता ही रहा, तापमान घट नहीं रहा, ठीक है। अब तीसरा तुम, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में होगा। समझ आएगा यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? पता चल गया तुम्हें? कार्बन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 6 हो, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो, इसकी कार्बन की संयोजकता 4 हो। कार्बन की संयोजकता 4 की हो क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कहाँ से मिलेगा तुम्हें? कोयले से, हीरे से, ग्रेफाइट से। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया, पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में भोजन बनाए। ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें पता, पृथ्वी की और ही गर्म होती जा रही, ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका यूज हो। कुछ नहीं पता, ठीक है, यहाँ समझ लो। अब जरा जो कार्बन है ना, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? विशेष बात क्या है इसमें? विशेष गुण, कार्बन के विशेष गुण, कार्बन के विशेष गुण, ठीक है, बस विशेष गुण। सबसे पहले कार्बन का विशेष गुण, हमें कार्बन क्यों पढ़ना है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन क्यों पढ़ना है। तो जो कार्बन है ना, कार्बन की पहली बात तो ये है, इसकी कितनी संयोजकता हो? 4। चतुष्क संयोजकता। कार्बन में क्या हो? चतुष्क संयोजकता। इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब संयोजकता, ठीक है। संयोजकता कितनी हो इसकी? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी हो? 4, ठीक है भाई। तो कार्बन की कितनी संयोजकता हो? 4। इस वजह से तुम्हें इसे पढ़ना है, ठीक है भाई। दूसरी बात, कार्बन में एक बहुत स्पेशल गुण पाया जा, कार्बन में एक बहुत स्पेशल गुण पाया जा, एक बहुत विशेष गुण पाया जा, उसे बोलते हैं श्रृंखलन। खनन, श्रृंखलन है। कैटिनेशन बोल रहे, कैटिनेशन क्या बोलते हैं? कैटिनेशन क्या बोलते हैं? संयोजकता को तो मतलब पता चल गया क्या हो, ठीक है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसे उसकी क्या कहेंगे? संयोजकता। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? उस तत्व की क्या कहलाती है? तो ऐसे कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 की होगी क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। पता चल गया चतुष्क संयोजकता। उसके बाद कैटिनेशन, क्या बोलते हैं इसको? कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होता है श्रृंखलन का? जो कार्बन होता है ना, कार्बन खुद के परमाणु के साथ जुड़ के, मतलब आपस में जुड़ के बहुत लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन खुद के परमाणु के साथ जुड़कर, मतलब खुद कार्बन के साथ मिलकर, ठीक है, क्या बनाता है? बहुत बड़ी क्या बनाता है? श्रृंखला बनाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। जैसे लिखना, कार्बन अपने आप से जुड़कर यौगिकों की लंबी श्रृंखला बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं ना। उसे तो श्रृंखला क्या हुआ? कार्बन अपने आप से जुड़कर यौगिकों की लंबी श्रृंखला बनाता है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला। मतलब कार्बन का जो परमाणु है वो कार्बन से ही मिलेगा और बहुत सारी क्या लंबी संरचना बना देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझ लो, पहला
मीथेन समझ लो, मीथेन में तो एक कार्बन है, ठीक है, CH4। उसके बाद C2H6 इथेन, उसके बाद C3H8 प्रोपेन, या 3 कार्बन नहीं होंगे, ऐसे 4 कार्बन भी होंगे, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। क्या आवेंगे तो अभी आगे, ठीक है। तो कार्बन जब कार्बन के साथ मिलकर लंबी सी श्रृंखला बना लेगा, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को क्या कहेंगे तुम? श्रृंखला। मुन्नी अब तक हंस रही है, 8वीं में कैसे पटा ली गर्लफ्रेंड। मुन्नी अब तक सोच रही नहीं तो श्रृंखलन पता क्या हो, क्या हो श्रृंखलन, क्या समझाया अभी श्रृंखलन में, क्या समझाया? जब कार्बन 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 से ही जुड़ेगा, किससे जुड़ा? कार्बन 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 से ही जुड़ेगा और बहुत लंबी श्रृंखला बना देगा कार्बन की। कार्बन कार्बन से ही जुड़ेगा और कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला बना देगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कार्बन का श्रृंखलनन है, श्रृंखलनन है। नंबर 3। अब जो कार्बन हो ना, कार्बन में एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की प्रकृति हो, मतलब एक से ज़्यादा बंध बना सकता है कार्बन, मतलब कार्बन एक बंध भी बनाएगा, कार्बन 2 बंध भी बनाएगा, कार्बन 4 नहीं बना। कार्बन देखो, कार्बन एक बंध, द्विबंध, व त्रिबंध बना सकता है, बना सकता है। नंबर 4, पहली प्रॉपर्टी क्या है? चतुस्संयोजकता, ठीक है, चतुस्संयोजकता, ठीक है, मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी हो? 4। ये खास बात है, सारी विशेष गुण है, इसलिए हम कार्बन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता है, ठीक है। कार्बन कार्बन से जुड़ के बहुत लंबी कार्बन की श्रृंखला बना देगा, इसे श्रृंखला में बोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई कार्बन 1, 2, 3 बॉन्ड तक बना सकता है, ठीक है। चौथी बात क्या है? जो कार्बन हो ना, कार्बन, ठीक है, कार्बन के जो यौगिक होंगे, कार्बन के क्या होंगे, जो वो अलग अलग संरचना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लेकिन अलग अलग संरचना तो बना दी उसने, लेकिन जो उनका आणविक सूत्र होगा, मतलब जो उनका सूत्र होगा, वो क्या होगा? समान। क्या रहेगा वो? समान। ये बात तुम्हें समझ नहीं आने की, देखो अब समझ आएगी, देखो जरा। कार्बन अपने यौगिकों की अलग अलग क्या बना सकता है? संरचना, मतलब स्ट्रक्चर है ना, बना सकता है, अलग अलग संरचना बना सकता है। एग्जाम्पल से समझ आएगी, एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? क्या नाम भाई इसका? ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन, ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनती है अलग अलग। जैसे एक संरचना इसकी बनती है CH3, CH2, CH2 और CH3। एक तो संरचना बनती है इसकी, ये इसको बोलते हैं आप N ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन। एक तो इसकी नॉर्मल संरचना ये बनती है, N का मतलब है नॉर्मल। N का मतलब क्या है वहाँ? नॉर्मल मतलब सामान्य है, नॉर्मल मतलब सामान्य। तो चौथा इंपॉर्टेंट है, कार्बन अपने यौगिकों की अलग अलग संरचना बना सकता है। अलग अलग क्या बना सकता है? इस गुण को पता क्या बोलते हैं? समावयवता। क्या बोलते हैं इस गुण को? समावयवता। क्या बोलते हैं इसको? समावयवता। इसकी स्ट्रक्चर तुम यहाँ देख लो, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर वो बन गई इसकी, पहले स्ट्रक्चर तो ये बन गई इसकी यहाँ, नॉर्मल ब्यूटेन। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई, एक संरचना इसकी यहाँ बन गई। अब देखो दूसरी संरचना इसकी क्या बनती है? CH3, CH3, CH और CH3, ठीक है। ऐसी बन गई ना। इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं इसको? आइसो
ये रखो। आइसोब्यूटेन, क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटेन। अब देख लो जरा, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन इसमें भी कितने, 1 2 3 4, कार्बन इसमें भी 4 है, कार्बन इसमें भी 4 है, ठीक है। यहाँ ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ही बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसका आणविक सूत्र जो है, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र क्या है इसका? समान। क्या है इसका? आणविक सूत्र तो इसका समान है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग बन रही। एक संरचना सीधी सी बना दी मैंने, एक को थोड़ा सा ऊपर को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो कार्बन के इस गुण को, कार्बन के इस गुण को, जिसमें कार्बन अपनी यौगिकों की अलग अलग संरचना बनाएगा, ठीक है, अलग अलग संरचना बनाएगा, उस गुण को क्या बोलते हैं? समावयवता। क्या बोलते हैं उस गुण को? समावयवता। इसको उतारो, फिर इसके बाद कार्बन के तुम्हें पढ़ाता हूँ यूज, क्या क्या यूज है, तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेगा, मतलब ये देख लो तुम। देखो जरा, कार्बन कितने बंध बना सका? 4। कार्बन 4 बंध बना सकता है। क्यों 4 बंध बना सका? देखो जरा, इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारा ले लेगा। उधारा लेने का मतलब बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, ठीक है। देखो जरा, आओ चुप, बात नहीं। अब चैप्टर के नाम लिख लेना सबने पीछे। अब देखो, आपको कार्बन मिल कहाँ से रहा था? कोयले से। किससे? और ग्रेफाइट से, डायमंड से, हीरे से, है ना, जो लूट कर ले गए थे कोहिनूर का हीरा, और इंग्लैंड वाले महारानी विक्टोरिया के ताज में रख रखा जो उन्होंने, है ना। हाँ, और इंग्लैंड में ही अब भी वो कोहिनूर हीरा। अपनी जो भारत था वो सोने की चिड़िया नहीं थी। 7 नाम है भारत के, सब लेके लूट गई अंग्रेज। अब हम जा रहे हैं वहाँ लुटना है। देखो जरा, कहाँ कहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या हो गया राजा? बंद कर दे इसे, बंद कर दे, जल्दी आइए, ठीक है भाई। कार्बन कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें? अब पहली बार तुम्हें अनाज में देखने को मिलेगा। किसमें? अनाज में। सब्जियों में? किसमें? सब्जियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनाज में पता क्या हो? अनाज में कहाँ देखने को मिलेगा? अनाज में, अनाज में कहाँ देखने को मिलेगा? अनाज में पाई जा, मतलब गेहूं जो हो ना, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाई जा। क्या पाई जा? क्या पाई जा? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज भी एक तरीका क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या है ग्लूकोज? एक तरीका। तो ग्लूकोज का जो सूत्र हो C6H12O6, तो कार्बन है ना इसमें, है ना। तो यहाँ से मिलेगा अनाज में कार्बन, ठीक है भाई। तो अनाज में मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हारे DNA में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? DNA में मिलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हारे प्रोटीन में मिलेगा। प्रोटीन में, प्रोटीन किसके लिए जरूरी हो? किसके लिए जरूरी हो? मसल के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, है ना, मांसपेशी के लिए। बॉडी बिल्डर एक स्कूप नहीं लेते, प्रोटीन के डब्बे नहीं खाते का? फिर भाई तो बहुत खाए, है ना। तो प्रोटीन में भी क्या पाया जा? क्या पाया जा प्रोटीन में भी? कार्बन। पता चल गया कार्बन कहाँ कहाँ? अनाज में, सब्जियों में, DNA में, प्रोटीन में, हर जगह तो कार्बन मिल रहा है। फिर उसके बाद और कार्बन कहाँ मिलेगा? देखो, और कार्बन कहाँ मिलेगा? कोयले में तो मिल ही रहा था, कोयले में, ग्रेफाइट में तो वहाँ से वो नेचुरल तरीके से मिल रहा था। उसके बाद देखो जरा, LPG पता है? LPG क्या हो? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, LPG में मिलेगा। CNG पता क्या हो? CNG, गाड़ियाँ चल रही CNG की, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस ऐसे बोलते हैं कुछ इसको, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG से तुम्हारे गैस चूल्हे भी चला, है ना। उसके बाद मीथेन भी तो मिलती है। मीथेन किससे? डंगरों से। डंगरों के मुंह में था, डंगरों के मुंह में था, गोबर में था,
गोबर में से बना। डंगरों को मुंह में से कहाँ हुआ? मुझे नहीं पता कौन से हुआ। तुझे तन्ने छूंगा, तन्ने छूंगा डंगरों का मुंह। तू इधर लू कह रही डंगरों के मुंह मत आवा जी। मगर मुझे मैंने छूंगा ही भाई डंगरों का मुंह आज तक। मैं तो इतने पास गया नहीं वहाँ तक। तू इधर कह रही डंगरों के मुंह में तो मिथेन आ गई। गोबर मत आवा, ठीक है? जो गोबर हो ना, गोबर, अब आजकल तो गोबर गैस बनाए जा रहे हैं। तो गोबर में गैस में कौन सी गैस बन रही? मीथेन। उस मीथेन का प्रयोग तुम्हारे कहाँ हो रहा? घरों में लाइट जलाने में हो रहा, ठीक है? क्या गैस चूल्हे जलाने में हो रहा है ना? उसके बाद लकड़ी में पाया जाएगा, किसमें? लकड़ी में किसमें पाया जाएगा? लकड़ी में। लकड़ी मतलब वुड है ना, पाया जाएगा ना? तो लकड़ी ये है। लकड़ी इसमें कैसे पाया जाएगा? जो लकड़ी हो ना, लकड़ी क्या हो? लकड़ी, लकड़ी मतलब एक तरीके की पादप ही क्या है? एक तरीके की। तो जो पादप हो, पादप में एक कोशिका भित्ति हो, क्या हो? पढ़ी ना 10वीं में कोशिका भित्ति। तो पादप में क्या हो? कोशिका भित्ति। वह जो कोशिका भित्ति हो वह सेल्यूलोज की बनी हुई हो। किसकी? उस सेल्यूलोज में कार्बन हो। उस सेल्यूलोज में क्या हो? कार्बन, ठीक है? जो अलग ही केस है, सीधा कार्बन, सीधा सेल्यूलोज, ठीक है? ठीक है? तो जो तुम रोटी खाओ उसमें भी क्या हो? कार्बन, ठीक है भाई? जो तुम दाल सब्जी खा रहे हो उसमें भी क्या हो? कार्बन। दाल सब्जी किससे बन रही है यार? गैस। पका किससे रही? पका उसे गैस था। जैसे मीथेन गैस होगी तो उसमें भी क्या मिलेगा? कार्बन। क्या मिलेगा उसमें? कार्बन। गाड़ियाँ किससे चल रही? सीएनजी से। तो सीएनजी में क्या हो? पेट्रोल से भी चल रही, तो पेट्रोल में भी क्या? हर जगह तो कार्बन है ना, ठीक है? और डीजल में भी हो, लकड़ी में भी क्या हो? कार्बन। तुम्हारे भीतर भी क्या? ठीक है? तुम्हारी जो स्किन बनी हुई है चमचमाती हुई, किस क्या है इसमें? कार्बन। डीएनए में भी क्या? डीएनए कार्बन। क्या डीएनए में भी? कार्बन, ठीक है? अब देखो जरा, बस अब कार्बन कार्बन, वहां भी कार्बन है। कहाँ? कहाँ? थारे साहब के भीतर है, ठीक है? अब देखो जरा, जो कार्बन हो ना, कार्बन, कार्बन, ठीक है? कार्बन कितने बंद बना सका? 4। ये कॉन्सेप्ट समझ लो जरा, देखो जरा, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसे समझ लो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? KLMN। इसमें तोड़ दो। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, दूसरी कक्षा में 4। तो दूसरी कक्षा में इसको अपने 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जो दूसरी कक्षा हो ना L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा? 8। लेकिन कार्बन के पास कितने? कार्बन के पास कितने? 4। तो इसे 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 4 की। कितने की? 4 की। उसके बाद 4 की जरूरत है ना, ठीक है? तो ये रखा कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में? तो चारों इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दर्शा दिए इसके ऊपर, ठीक है? दर्शा दिए। इसे कितने की जरूरत है? अब देखो जरा यहाँ तड़पता हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक हो कितना हो? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो K में कितने भर जाएंगे? और K में अधिकतम कितने हो? इसे कितने की जरूरत है 2 बनाने के लिए? 1 की जरूरत है, ठीक है? तो अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे लगाओ इसकी चारों तरफ, जरा ऐसे रख दो। रख दिया मैंने। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 की जरूरत है। इसे अपना क्या अष्टक नहीं पूरा करना है, इसे अपने 2 पूरे करने। क्या पूरे करने? 2। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिया। इलेक्ट्रॉन
बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके, बाह्यतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। के में कितने होने चाहिए? 2। क्या होने चाहिए के में? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है इसके पास कितना? 1। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन क्या काम करेगा भाई? हाइड्रोजन कार्बन को बोल लगा यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे दा, ठीक है यार, भाई भी यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दे यार, तो मेरे दोस्त नहीं है यार, हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये कार्बन? क्या करेगा? कार्बन को क्या जाएगा? तरस जाएगा। कार्बन इसके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या दे देगा? तो ऐसे कार्बन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक कार्बन का छीन लिया इसने, कार्बन से ले लिया, कार्बन से साझा कर लिया, ठीक है। अब जब कार्बन ने कहा यार देख, ये मैं तो बात कर रहा था, जब मन ने तुझे दिया, ठीक है, तो तू भी मुझे क्या करेगा? मुझे भी क्या करा? वापस कर दे मेरा तो नहीं करा, तू अपना दे दे, मुझे साझा कर ला। वो तेरे पास भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, दोनों साझा कर लेंगे आपस में, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस कार्बन ने भी क्या बोला? कार्बन को दे दे यार, दे दे, बहुत तड़प रहा, ठीक है, मिल गया। मिल गया क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की पूरे होंगे 2। नहीं बोल रही तेरे साथ, क्यों देख रही उसकी तरफ को? उसकी तरफ को देख रही। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के? और 2 की जरूरत थी सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने किससे ले लिया उधारा? कार्बन से। तो इस वाले हाइड्रोजन ने भी कार्बन से ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी कार्बन। अब कार्बन ने क्या कहा? बिट्टे जी कर लिए थे, नहीं करी, वापस कर दे, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये? कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को बोला भाई दे दे, बस वापस दे दे, वापस अपने इलेक्ट्रॉन। चुप हो जा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या कहा है? चल ठीक है यार, मैं ले ले, चल ले ले, दोनों भाई काम होना चाहिए, चल रहे, ठीक है, भाईचारा दिखा लिया। तो अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 1 2 3 4 थे। एक हाइड्रोजन से ले लिया, 4 हाइड्रोजन थे। तो टोटल कितने हो गए? अब 4 तो कार्बन के थे, 4 हाइड्रोजन से ले लिए, टोटल कितने हो गए? तो इसे 4 की जरूरत थी, तो पूरे हो गए। हाइड्रोजन का भी काम हो गया, कार्बन का भी काम हो गया, दोनों सेटिस्फाई, ठीक है, दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों को मजा आ गया, क्योंकि कार्बन ने भी अपने 8 पूरे कर लिए, ठीक है, और हाइड्रोजन ने भी अपने 2 पूरे कर लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इन्होंने क्या कहा? यार तेरी मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ने साथ जाकर रखी, ठीक है, इसे कुछ नाम दिया जाना चाहिए। क्या? इसे कुछ नाम दिया जाना चाहिए, इस बंधन को कुछ नाम दिया जाना चाहिए। क्या? इस बंधन को कुछ नाम दिया जाए, हैं? इस बंधन को पता क्या बोलते हैं? इस बंधन को क्या बोलते हैं? बंध बनना। क्या बोलते हैं इसको? बंध मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। जहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना, इलेक्ट्रॉन का साझा ही तो कर रहे भाई, एक दे रहा एक ले रहा, ठीक है, मैंने दिया तो उसने भी दिया, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन को क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने मुझे भी क्या दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जब साझा हो, ऐसा जो बंध बना ना, उसे क्या है? संयोजी बंध। क्या क्या है उसे? तो कार्बन जो बंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी। कार्बन कौन सा बंध बना होगा? ठीक है भाई, कार्बन कौन सा बंध बना हुआ? संयोजी बंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, अब ऐसे तो तुम्हें ये तो तुम 8वीं 9वीं 10वीं में सीख जाओ ये वाली बिंदु संरचना बनानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पता कैसे लिखा? 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। अब ये पता क्या करा? ऐसे कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों ने आपस में क्या बना लिया? बंध बना लिया। क्या बना लिया? बंध। तो ये जो बंध सा दिख रहा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। तो अब क्या बना लिया? अब तुम कैसे दर्शाओगे? ये बिंदु बंधु संरचना नहीं बनानी। अब क्या बनाना है तुम्हें? ऐसे एक डंडा सा खींच देना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जगह क्या खींच दिया तुमने?
एक डंडा सा खींच दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का सज्जा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इसने दिया, एक इसने दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का सज्जा हो रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का सज्जा हुआ तो एक बंद बना देना, ऐसा कैसा बंद बना देना, ऐसा बंद बना देना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का इधर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक एक बना, मतलब क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया। कितना बन गया, सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक इसका और एक इसका, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो कितना बॉन्ड बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। एकल बंद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एकल बंद। क्या बोलते हैं इसको, एकल बंद। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ समझ तो आ रहा है, अच्छा। अब देखो जरा, यहाँ ये मेरे पास कार्बन है, क्या है मेरे पास कोई, और ये भी मेरे पास क्या है, कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अभी तो इसके पास 4 है, कितने अभी इसके पास, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 4 है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है भाई। इसके भी 4 बना दो, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो जरा, मानने की बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया, किसे दे दिए, हाइड्रोजन को। तो एक ऐसे समझ लो, ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, बाह्यतम कक्षा में कितने हो, 4। तो इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दे दिया। यहाँ इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये तो दर्शाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसने एक बंद बना दिया, कितना बंद बना दिया, तो इसका मतलब कार्बन ने हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, और हाइड्रोजन ने भी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा नहीं, ठीक है। तो एक इधर दे दिया इसने हाइड्रोजन को, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए इसके भाई, एक इस वाले हाइड्रोजन को दे दिया, एक इस वाले हाइड्रोजन को दे दिया। समझ आ रहा क्या है, नींद तो नहीं आ रही। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन को दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा, ठीक है। तो इसने भी ऐसा ही करा, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, एक इस वाले हाइड्रोजन को दे दिया। इसके पास कितने बच गए, 2, और 2 ही किसके पास बच गए, तो इन्होंने आपस में बना लिया, आपस में ही 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, मतलब 2 इधर से दिए, 2 इधर से दिए, 2 इस वाले कार्बन ने दिए, 2 इस वाले कार्बन ने दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं ना। जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे वहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनेंगे, और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे वहाँ कितना बॉन्ड बनेगा। अब पता चल गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बन रहे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैसे बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करा, जब 2, ठीक है, और साझा करने वाला बॉन्ड क्या हो, ये तो तुम्हें संयोजी बंद ही बता रहा है मैं। और बॉन्ड जो हो ना बहुत तरीके के हो, बंद जो बहुत तरीके के हो। देखो जरा, जैसे कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन एक ऐसे तरीके का बंद बना हुआ है, ऐसे तरीके का, मतलब ये 2, इसका मतलब पता क्या, उपसंयोजक बंद। क्या है इसका मतलब, उपसंयोजक बंद। मतलब नाइट्रोजन ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ देवा उसको तो वापस लेता नहीं, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा बंद पढ़ना है अभी, संयोजी बंद। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें सिंगल बंद, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें एकल बंद बन रहा है, इसमें द्विबंध बन रहा, और त्रिबंध भी बनाना सिखा दूँ फिर। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साथ जाओ, 2, और 2 बंध में 4 इलेक्ट्रॉन का, तो फिर 3 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन का। तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इसके साथ कर लिया हाइड्रोजन की, ठीक है भाई। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे ये मुन्नी बताएगी। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने, 3। कितने बच गए, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो, 1 तो हाइड्रोजन को दे दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। कितने बच गए, 3। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आपस में बना लो, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग कर ली। तो अब कितने बॉन्ड बन गए, कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए ना। तो 3 बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा, कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे, 6।
समझ आ गया 3 बॉन्ड कैसे बना? तो एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने होने चाहिए? ठीक है, एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। समझ आ गया? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बंद कैसे बन रहे? अच्छा, ये बंद बन क्यों रहे? कोई बता सके? बंद बन क्यों रहे? बॉन्ड बन क्यों रहे? बंधन क्यों हो रहा है? हाँ, क्या? अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। कार्बन अधूरा था बेचारा, अधूरा, तड़पता हुआ पीसता था रिक्त रो, ठीक है, कोई नहीं मिल रहा था उसे। उसने देखा हाइड्रोजन पड़ा दिखा एक करी है, ठीक है, तो वो तलाश में था, वो सही तलाश में, कोई मिला जैसे तुम्हें तलाश रहा है ना, कोई मिला तो हाइड्रोजन आ गया वहाँ, हाइड्रोजन का भी काम हो गया और कार्बन का भी काम हो गया। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का काम हो गया वहाँ, हाइड्रोजन के 2 हो गए अपने, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन, वो उसने किसको दे दिया? कार्बन को, तो उसका भी काम हो गया, ठीक है। कार्बन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कोई दिक्कत? उतारो। आज की कक्षा